हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था आयनिक बॉन्ड, और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल H2 है, O2 या फिर मीथेन CH4, इनके अंदर आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाए थे। बट अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फॉर नेट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कुछ एक्सेप्शनल केस मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं H3O पॉजिटिव या NO3 नेगेटिव, कुछ एक एक्सेप्शनल केस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर चार्ज होगा, क्यों होगा, कौन सा सेंट्रल एटम होगा और कैसे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे। आज हम इन्हीं एक्सेप्शनल केस की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी? मैं हूं यकीन आनंद, आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल 3D क्लासेस पे, और हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड, और ये बनता कैसे है। कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि एक एटम दूसरे एटम से जब कंबाइन होगा तो दोनों की शेयरिंग होगी, मींस दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया, और दोनों बॉन्ड से, दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो उसको हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। मींस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बोथ द एटम। लाइक हाइड्रोजन है, उनके बीच में फॉर्म होता है, ऑक्सीजन है, उनके बीच में भी फॉर्म हो रहा है, मीथेन है, उनके बीच में भी फॉर्म होता है। अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन जिसमें चारों हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बन से जुड़े होते हैं, और इनका ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है हम उसकी भी डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं इन कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर जो डिपेंड करता हुआ टॉपिक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS क्या है, कैसे ये बने हैं, कुछ एक एक्सेप्शनल केस इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और या इसको कह सकते हैं लुईस थ्योरी, क्योंकि ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये सबसे पुरानी थ्योरी है। अगर हम सेकंड थ्योरी की बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हम इसी यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, या वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी, या MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम करेंगे लुईस थ्योरी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कैसे ये फॉर्म होते हैं और कैसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने जो अपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किए थे वो काफी इजी थे, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं थे। बट आज के जो हमारे जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। और इसके लिए क्या क्या रूल है वो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, और इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल भी आपने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया होगा। ऑक्टेट रूल होता है कि किसी भी एटम के अंदर आउटर मोस्ट अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट होने चाहिए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मींस
अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नहीं मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। और थर्ड अगर हम बात करें इसके क्या क्या रूल होंगे, ये 2 रूल आपको पता होने चाहिए कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और ऑक्टेट रूल क्या होता है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए अगर आपने एक्सेप्शनल केस स्टडी करने हैं तो क्या रूल है वो रूल नोट कर लें। हम ऐसे एक क्रैमिंग सिस्टम के थ्रू हम इसको नहीं करने जा रहे, या आपने जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर किया हुआ है कि इसमें इतने बॉन्ड बन जाएंगे, इसमें इतने बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें काफी सारे स्ट्रक्चर हैं, हम किस किस के अंदर सारे हर स्ट्रक्चर को बना के देखेंगे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अगर आप रूल करते हो तो वो सबसे बेटर होगा। आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आ रहे तो आप उसको इजीली बना सकते हो। सो हम स्टार्ट करेंगे और आप उन रूल्स को नोट कर लें। ये कुछ रूल हैं आपके सामने, पहले इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें इसको। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं, वो भी नोट कर लें कि ये रूल है क्या, और इन रूल्स के बेस पे हम आगे इनकी स्टडी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रूल होगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, जो ये सेंट्रल एटम है इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, और इसको हम Ca से डिनोट करेंगे। Ca क्या है? सेंट्रल एटम। और जो ये सेंट्रल एटम के बाहर लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्नर एटम। क्या बोलेंगे इनको हम? कॉर्नर एटम। ये क्या है? कॉर्नर एटम। और इस मीथेन के अंदर 4 कॉर्नर एटम है, 1 2 3 4, और एक सेंट्रल एटम है। तो इसके लिए जो फर्स्ट रूल होगा वो आपने नोट कर लिए हैं। और क्या क्या रूल है दोबारा से सुन ले कि जो सेंट्रल एटम है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रल एटम है। अब आपके सामने ये किसका स्ट्रक्चर है? मीथेन का। और इसके अंदर आप देखेगा कि लिस्ट नंबर ऑफ एटम कौन है? मींस एक कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन। तो लिस्ट नंबर किसके हैं? कार्बन के। इसका मतलब जो पहला रूल है वो ये बता रहा है कि सेंट्रल एटम को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेंट्रल एटम है इनमें। फॉर एग्जाम्पल ओ लेने, जैसे H3O पॉजिटिव है या NO3 नेगेटिव है, तो इसमें लिस्ट नंबर किसका है? इसमें लिस्ट नंबर किसका है? कार्बन का। इसमें लिस्ट नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। इसमें लिस्ट नंबर किसका है? नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि इनमें सेंट्रल एटम कौन है, तो सबसे पहला उसका रूल क्या होगा? वो क्या होगा? लिस्ट नंबर होना चाहिए। दूसरा, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। थर्ड, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा जो उसका साइज है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, लार्ज साइज। या फिर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये फर्स्ट रूल है। लिस्ट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए, या फिर एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और ये हमारा मैक्सिमम में यही रूल काम करेगा कि लिस्ट जो एटॉमिक नंबर होगा, मींस लिस्ट नंबर होंगे, वही क्या होगा? सेंट्रल एटम। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम है Ca, जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। ये नोट किया ना ध्यान से। सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। वो कैसे तोड़ सकता है? मींस उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 8 होंगे, या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो सकते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मीन सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। थर्ड है कि जो हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। नेवर बी सेंट्रल एटम, नेवर बी सेंट्रल एटम। फोर्थ रूल आपने क्या नोट किया है कि जो कॉर्नर एटम है, जो कॉर्नर एटम है वो हमेशा अपना ऑक्टेट क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। फोर्थ, जो कॉर्नर एटम है वो अपना ऑक्टेट हमेशा क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे।
फिफ्थ जो आपने नोट किया था वो ये नोट किया था कि जो सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी को अचीव करना चाहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है या फिर फास्फोरस है या फिर नाइट्रोजन है, तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगी? लाइक पहले तो बता दूं मैं आपको कि कोवैलेंसी होती क्या है। कोवैलेंसी जितने सेंट्रल एटम जितने भी बॉन्ड बनाएगा वो उसकी कोवैलेंसी है। फॉर एग्जांपल कार्बन, हम यहाँ पे कार्बन का भी जिक्र कर लेते हैं। कार्बन की कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4, इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। सो अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन इसकी कोवैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है। कैसे होती है 1? वो भी हम आपको एग्जांपल देंगे। सल्फर जो मैक्सिमम, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5 5 4। बट अगर हम बात करें इसकी कोवैलेंसी की, ये 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो इसमें जो मैक्सिमम है वो कितनी है? 6। तो अगर सल्फर सेंट्रल एटम है तो वो ज्यादा से ज्यादा चाहेगा कि मेरी जो कोवैलेंसी है वो कितनी हो? 6 हो। और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसकी कोवैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। इसकी कोवैलेंसी 3 और 4 भी हो सकती है। और इसकी कोवैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 4 ही होती है। नोट कर लें, कार्बन की कोवैलेंसी हमेशा कितनी होगी? 4 होगी। मींस नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, फास्फोरस 3 या 5 बना सकता है, सल्फर 2 4 6। और हम बात करें फ्लोरीन की या कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम होगा नहीं। अगर क्लोरीन है तो उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 1 3 5 7। ये इनकी क्या होगी? कोवैलेंसी होगी। और जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है क्लोरीन की वो कितनी है? 7 है। बात करेंगे ये कैसे होगी, आप एक बार इन रूल्स को नोट कर लें। 6th अगर हम बात करें, 6th का जो हमारा रूल होगा वो ये होगा, अगर किसी सेंट्रल एटम के ऊपर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा किस पे होगा? कॉर्नर एटम पे। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे। और नेगेटिव चार्ज है तो वो किस पे होगा? कॉर्नर एटम पे होगा। किस पे होगा वो? कॉर्नर एटम पे। ये 7 रूल हैं, वो नोट कर लें। पहला, लिस्ट एटॉमिक जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? उसका लिस्ट नंबर होना चाहिए। सेकंड, जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। थर्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। फोर्थ, जो कॉर्नर एटम है उन वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी को अचीव करना चाहेगा। सिक्स्थ, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे होगा? सेंट्रल एटम पे। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहां पे होगा? कॉर्नर एटम पे। नोट हो गया है? सो अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। और ये काफी इजी है अगर आपने ये रूल नोट कर लिए और दिमाग के अंदर बिठा लिए। दूसरा, अगर आप इनको रट्टा लगाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं और हम इनको हर एक स्ट्रक्चर को बना बना के नहीं देख सकते। और आप इन रूल्स के थ्रू इन स्ट्रक्चर को इजीली कर सकते हैं। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस बेस पे हमने उन स्ट्रक्चर को बनाना है, नोट कर लें। तो सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन किसकी करेंगे? सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी स्ट्रक्चर, और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। जितने भी एटम हैं उनके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं उनको हम ऐड कर देंगे, माइनस
इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम एग्जांपल लेंगे इसका एक, फॉर एग्जांपल NO3 नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, और ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 6 into 3 18 मींस 5 प्लस 18। और नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर पॉजिटिव होता तो उसको क्या करते हैं, माइनस। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस जो Q है वो कितना है यहाँ पे 24। सेकंड जो हमने कैलकुलेट करना है वो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये कैसे मेजर करेंगे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो जितने भी केमिकल बॉन्ड बनेंगे, लाइक अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर यहां पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो जितने भी बॉन्ड बनेंगे उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या होंगे, टोटल बॉन्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड मींस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने से मल्टीप्लाई करना है उसको, 2 से। जितने भी बॉन्ड बनेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आएंगे, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और थर्ड है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मींस जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 24, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 6, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 18। तो ये जो 18 है वो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये रूल कुछ नोट कर लें, ये कैलकुलेशन, और इसी के बेस पे हम स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और जितने भी रूल आपने किए वो माइंड में रखिएगा। फॉर एग्जांपल हम इजी सा स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन का, और मींस H2 का। अगर हम बात करें H2 में Q मींस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 into 2 मींस Q कितना है 2। और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे कितने हैं, मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमने सिंगल बॉन्ड से करनी है, और हाइड्रोजन में कितने हैं 1 बॉन्ड मींस 1 बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2 into 1 is equal to 2 मींस यहां पे अगर हम बात करें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q माइनस बॉन्ड पेयर। Q कितना था 2, बॉन्ड पेयर कितना था 2, इट मींस इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये H2 का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। दूसरा अगर हम बात करें O2 की, तो O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 into 2 12 मींस इसमें Q कितना है 12। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर हम एक सिंगल पहले बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो बॉन्ड बनाना है वो क्या होना चाहिए सिंगल। अगर हम बात करें अगर सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचने वाले हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मींस 12 minus 2 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 10 लोन पेयर है तो लोन पेयर को आप इनको सेट करोगे, और सेट करने के लिए जो आपने फोर्थ रूल किया था वो रूल क्या कहता था कि इन लोन पेयर के थ्रू हमने इन कॉर्नर के एटम के जो ऑक्टेट है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 6 2 4 मींस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, 2 4 6 2 4 मींस 6 plus 4 10। अब देखिएगा क्या इन कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे 2 plus 4 6 plus 2 2 4 6 प्लस में 2 कितने हो गए 8, इसका कंप्लीट है। बट यहां पे अगर ऑक्सीजन का देखें 2 plus 2 plus 2 ये कंप्लीट नहीं है। सो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रूल नोट कर लें, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड के लिए। मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं, डबल और
ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मींस इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या कि जो कोरोनर एटम है उनकी जो वैलेंसी है उनका ऑक्टेट है, कंप्लीट है। अब इसको नोट करें, 2 + 4 + 4 8 और इधर भी 2 + 2 4 + 4 8 मींस ये O2 का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ये तो कुछ एक इजी सी स्ट्रक्चर है जो कि आपने 10th क्लास में बनाया है और आप इसको बिना इस रूल के थ्रू भी बना सकते हो। बट क्वेश्चन ये होता है जो एक्सेप्शनल केस है वो कैसे बनेंगे, वो हम करेंगे। कैसे बनते हैं, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है NO3 नेगेटिव का। ये कैसे होगा नोट करें। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्यू निकालिएगा। क्यू कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इंटू में 3 18 और एक नेगेटिव का प्लस करना है 19 मींस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NO3 नेगेटिव इज 24। अब हम करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मींस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 3। तो हम पहले सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और अगर 3 इसमें केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। मींस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 24 - 6 कितने होंगे, 18। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को आप यूज करोगे इन कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मींस 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 6 + 2 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। 2 4 6 + 2 8 2 4 6 + 2 8 मींस ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात ये उठती है कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, या हम पहले सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हमने अपने प्रीवियस जो O2 का स्ट्रक्चर था उसके अंदर भी हमने क्या किया था, मींस जो ये लुईस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका यूज या तो हम कॉर्नर के जो भी एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, तब हम क्या बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल बॉन्ड बना दूं मींस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नोट करो इसको, 2 + 2 4 + 4 8 6 + 2 8 6 + 2 8 और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में देखिएगा 4 + 6 + 2 8 मींस इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहां पे लगाएं। क्या नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा या इस पे आएगा या इस पे आएगा। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मल चार्ज। क्या यूज करोगे, फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज को हम Fc से डिनोट करते हैं और Fc निकालने का एक फॉर्मूला है, Fc = V - L - S/2। V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको B से भी डिनोट कर सकते हो। और अगर हम इनका चारों का अलग अलग वैलेंस अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालें तो भी निकाल सकते हैं। बट हमें नेगेटिव चार्ज देखना है कि नेगेटिव चार्ज इन चारों में से किस एटम पे होगा। हमने जो रूल किए थे उस रूल के अंदर हमने ये देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा किस पे होता है, कॉर्नर एटम पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे होता है, सेंट्रल एटम पे। तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, कॉर्नर एटम पे। और कॉर्नर एटम कौन है, ऑक्सीजन है।
तो आप देखिएगा जहां पे भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। नोट कर लें, ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात नोट कर लें, अगर डबल बॉन्ड है तो नो चार्ज, और सिंगल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज होता है, और डबल बॉन्ड है तो नो चार्ज, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आती है बात, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। हम वैसे ही देख सकते हैं कि दोनों का वैलेंस बॉन्ड जो फॉर्मल चार्ज है वो सेम आएगा, और इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए भी हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इस ऑक्सीजन पे या दूसरे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा वो नोट कर लें। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसके अंदर लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मींस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बाय 2। कितना आ गया? 6 - 6 0 -1 इज इक्वल टू -1 मींस इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? -1। और सेम यही स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा? -1 मींस इन दोनों के ऊपर, किसी के ऊपर भी, किसी एक पे, इन दोनों में से किसी एक पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ना तो इस पे होगा ना ही इस पे होगा। इस पे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पे होता है? कॉर्नर एटम पे, और ये कॉर्नर एटम इसमें 3 थे, सो इस पे पॉसिबल है नहीं। इन दोनों के ऊपर, दोनों में से किसी पे एक पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। सो ये है NO3 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है H3O पॉजिटिव। सबसे पहले आप इसमें क्यू कैलकुलेट करें। क्यू क्या था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर मोस्ट 6। हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं? 1। और टोटल हाइड्रोजन है कितने? 3। कितने हो गए? 9। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मींस यहां पे जो क्यू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कितने आए हैं? 8। सेकंड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। यहां पे सेंट्रल एटम कौन होगा? जो लिस्ट नंबर है। लिस्ट नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3 मींस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 - 6 इज इक्वल टू 2। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इट मींस यहां पे क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। और अब बात ये उठती है कि क्या इन सभी का ऑक्टेट या डुप्लेट्स कंप्लीट है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2 कंप्लीट। इसके भी 2 कंप्लीट। इसके भी 2 कंप्लीट। और ऑक्सीजन के 2 + 2 + 2 + 2 टोटल कितने हो गए? 8। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे होता है? सेंट्रल एटम पे। और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होता है? कॉर्नर एटम पे। तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये स्ट्रक्चर है H3O पॉजिटिव मींस हाइड्रोनियम आयन का ये क्या होगा? स्ट्रक्चर। नेक्स्ट NH4 पॉजिटिव। सबसे पहले क्यू कितना है? नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5, हाइड्रोजन 1 × 4 पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस। मींस इसमें भी क्यू कितना आया है? 8। उसके बाद में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन चारों तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है मींस 4 बॉन्ड हैं, तो 2 × 4 टोटल 8। और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि 8 - 8 0। और दूसरा पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? सेंट्रल एटम पे। और यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। ये किसका है?
एंड एस फॉर पॉजिटिव का। अब आप इसको इजीली बना सकते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम। नेक्स्ट है SO फॉर टू नेगेटिव। क्यों, कितने हैं 6 प्लस 6 इंटू 4 24, और जो माइनस है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मीन्स 6 प्लस 24 30 प्लस 2 32। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो नोट करें। सल्फर कितने ऑक्सीजन है इसके पास, 4। अब कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, मीन्स 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। और लॉन पेयर कितने होंगे, 32 माइनस 8 कितने होंगे, 24। अब इन 24 को हम कैसे सेट करें वो देखिएगा। 24 2 4 6, 6 प्लस 2 8, मीन्स ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। 2 4 6 2 4 6 2 4 6, इन चारों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 नेगेटिव किस पे होना चाहिए। उससे पहले क्या ये जो सल्फर है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक बात नोट करना, जिस पे भी 2 नेगेटिव है, किसी हमने 2 ऑक्सीजन पे क्या लगा दिया, नेगेटिव। 2 ऑक्सीजन पे क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे इस सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2 4 6 8, बट ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। क्यों है वो ध्यान से नोट करें। सल्फर जिसके आउटर मोस्ट में मैंने बताए थे 6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो मैक्सिमम कोवलेंसी बताई थे 6, मींस 2 4 6, इसकी कोवलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और कितनी 6 भी हो सकती है। और यहां पे इसकी जो कोवलेंसी है वो कितनी है, 1 2 3 4, मींस ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और जो हमारा 5th रूल था वो ये कह रहा था कोई भी सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम कोवलेंसी को अचीव करने की कोशिश करता है। बट यहां पे इसकी कोवलेंसी कितनी है, 4, और कितनी हो सकती है, 6। कैसे, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर वो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम यूज करें, इसके भी डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज करें, तो यहां पे कितने बॉन्ड बनेंगे, यहां पे डबल, यहां पे भी डबल। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 प्लस 4 8, 2 4 प्लस 4 8। बट यहां पे सल्फर की जो कोवलेंसी है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 6। नोट कर ले, क्या ये 6 है, 2 4 5 6। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा हम ये भी इलेक्ट्रॉन यहां पे ला सकते हैं और इसको डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और जहां पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे बॉन्ड कितने बनाता है, ये सिंगल। जहां पे कोई भी चार्ज नहीं है ऑक्सीजन वहां पे कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल। और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड। ये हमने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर भी किया है। सो नोट कर ले, ये है एक सल्फर का H2SO4 का स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया वो भी सही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बट ये ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर है। नेक्स्ट SO3 2 नेगेटिव। सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 18 24 प्लस 2, टोटल क्या हो कितना, 26। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके ये आप खुद करके देखें और उसके बाद में आप मैच करें क्या आपका सही है। दूसरा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सल्फर कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल होंगे,
2 4 6 2 4 6 2 4 6 6 6 6 टोटल 18 और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे गए हैं? इस सेंट्रल एटम पे। मींस ये लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 20। तो जो ये 2 नेगेटिव है, हमने जो जैसा कि SO4 जब हमने किया था SO4 2 नेगेटिव का, तब हमने क्या किया था? नेगेटिव किस पे होता है? जिस पे सिंगल बॉन्ड है। बट यहां पे अगर इसकी कोवलेंसी देखें तो 1 2 3, और सल्फर की कोवलेंसी कभी भी 3 नहीं होती। सल्फर की कोवलेंसी कितनी होती है? 2 4 6, जो कि इसमें नहीं है। इसमें कितनी है? 1 2 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से कहां पे ट्रांसफर होंगे? डबल बॉन्ड के लिए। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, और ये है SO3 2 नेगेटिव का। जो पहले वाला स्ट्रक्चर है वो भी सही है, बट ज्यादा जो एप्रिशिएट स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा? ये, जिसके अंदर सल्फर ऑक्सीजन के साथ में क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है NO2 नेगेटिव। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के 6, 6 into 2 12 plus 1 18, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर NO, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 into 2 4, लॉन पेयर 18 minus 4 14, 14 कैसे पॉसिबल? 2 4 6 2 4 6 6 plus 6 12, तो 2 बाकी कहां पे जाएंगे? सेंट्रल एटम पे। अब देखिएगा सेम वही रूल जो हम भी करके आए हैं। एक नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो वो कहां पे लगेगा? जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, मींस इस पे नेगेटिव है। और क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 2 plus 2 plus 2 कितने? 6। इट मींस ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज होंगे और मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कितने हो गए टोटल? 4 plus 2 plus 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ये है स्ट्रक्चर NO2 नेगेटिव का। अब बात करते हैं इसके अंदर फॉर्मल चार्ज अगर हमने निकालना है, क्या इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होगा? बिल्कुल होगा, ये हमने पहले भी निकाला है। क्या डबल बॉन्ड वाले पे ऑक्सीजन पे क्या कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है? वो भी नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मल चार्ज भी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? V minus L minus शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। और ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसमें लॉन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 plus 2 4 माइनस शेयरिंग कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, और 2 बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 by 2। तो 6 minus 4 2 2 minus 2 0। इट मींस इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। आपने इस नाइट्रोजन का निकालना है तो वो भी देख ले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के अंदर? 5, और लॉन पेयर 2 माइनस शेयरिंग कितने हैं? शेयरिंग कितने हैं? 4 plus 2 6 minus 6 by 2। और एक बात और नोट करना, जो लॉन पेयर और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जो टोटल होगा वो होगा 8, क्योंकि ऑक्टेट के लिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 8। मींस 6 plus 2 8, 4 plus 4 8। तो 5 minus 2 3, 3 minus 3 0। इट मींस नाइट्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। और आपने इस ऑक्सीजन पे अगर चार्ज निकालना है, हमने इसको 1, इसको 2 और इसको क्या मान लिया? 3। ये 1 का फॉर्मल चार्ज, ये 2 का, और यहां पे निकाल गए 3 का। मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, यहां पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन 2 2 2 मींस 6। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही है, बाय में 2। और मैंने पहले बोला है कि V और S, सॉरी L और S का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 8 मींस 6 plus 2 8। सो 6 minus 6
0 माइनस 1 माइनस का 1 मींस इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है -1 है। सो आपने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके अंदर हर एटम के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज होगा वो भी आपने क्या करने हैं, नोट करने और कैलकुलेट करके देखने हैं कि किस एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा। और आपने जो आज जितने भी स्ट्रक्चर किए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी बुक ले रखी है उस बुक के अंदर देख ले इसका मेथड डिफरेंट है और ये बिल्कुल इजी मेथड है और बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। मींस जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मींस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस जेईई मेंस या जेईई एडवांस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। दूसरा, अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो ये +1 या +2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें आपको उन क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 या 2 स्ट्रक्चर आपको इजीली मिलते हैं 2 या 3 मार्क्स में। तो ये आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आपको ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह इस केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद लेते रहे।